हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी विज्ञान की क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में मानव हृदय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मानव हृदय के कितने भाग होते हैं। तो इसका आंसर है मानव हृदय के 2 भाग होते हैं। अर्थात मानव हृदय को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ऑरिकल या आलिंद, नंबर 2 निलय। इसमें से जो आलिंद या ऑरिकल होता है यह हृदय का अपर पोर्शन या ऊपरी भाग होता है, और जबकि जो निलय होता है नी से निलय और नी से निचला। निलय हृदय का निचला भाग होता है या वेंट्रिकल हृदय का निचला भाग होता है। आलिंद यह ऊपरी भाग होता है और निलय निचला भाग होता है। आलिंद के लिए पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बायां आलिंद और दायां आलिंद, लेफ्ट ऑरिकल व राइट ऑरिकल। इसी प्रकार निलय के लिए भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल व राइट वेंट्रिकल। तो इससे स्पष्ट है कि मानव का हृदय 2 भागों में तो विभाजित होता है, किंतु यह 4 कक्षों वाला या 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है। 4 कक्ष वाली संरचना है, या मानव के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अब मानव के हृदय की संरचना का अध्ययन हम 3 बिंदुओं के आधार पर या 3 पॉइंट के आधार पर करेंगे। नंबर 1, पहला है हृदय में पाई जाने वाली दीवारों का नाम। पहला इसमें से है हृदय की दीवारों या वॉल्स के नाम। पहला है हृदय की दीवारों के नाम। नंबर 2, हृदय में पाई जाने वाली विभिन्न वाल्व के नाम। हृदय के वाल्व एक संरचना होती है जो रक्त के एक दिशीय प्रवाह को बनाए रखती है, रक्त के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को बनाती है। हृदय के वाल्वों के नाम। और तीसरी और जो अंतिम इसका जो पार्ट रहेगा वह रहेगा हृदय के या हृदय की विभिन्न कक्षों की रुधिर वाहिनियां। हृदय की विभिन्न कक्षों की रुधिर वाहिनियां। वाहिनियों से मतलब है धमनियां, आर्टरीज व शिराएं या वेन्स व इनके वाल्व। विभिन्न कक्षकों की रुधिर वाहिनियां व इनके वाल्व। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ जाते हैं तब आप मानव हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन आसानी से कर लेते हैं और यह काफी सरल भी हो जाता है। इन तीनों पॉइंट्स का अध्ययन हम डायग्रामेटिक और हृदय के वास्तविक चित्र की सहायता से करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हृदय की दीवारों के
नाम से। हृदय की दीवारों के नाम कौन कौन से होते हैं, यह याद करना बिल्कुल सरल है, और इसके लिए हम सबसे पहले एक रेखाचित्र या डायग्रामेटिक डायग्राम बनाते हैं। यह हृदय का रेखाचित्र या डायग्रामेटिक आरेख है। ये ऊपरी हिस्सा हृदय का आलिंद है या ऑरिकल है। निचला हिस्सा हृदय का निलय है। यह दीवार हृदय को दो कक्षों में विभाजित कर रही है। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, इसको इस तरह से लिख लें, इस तरफ लिख दे राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें से आप देख रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां निलय सबसे बड़ा हिस्सा होता है और यह सबसे अधिक पेशीय भी होता है, क्योंकि यह शरीर के संपूर्ण भाग में हृदय को भेजता है या पंप करता है। तो हम सबसे पहले ऑरिकल और वेंट्रिकल्स की जो दीवारें होती हैं इनके नामों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप इस वाली दीवार का नाम देखें। यह दीवार दोनों आलिंदों के बीच में है और बीच के लिए हम लिखते हैं दोनों आलिंदों के बीच पाई जाने वाली, बीच के लिए लिखते हैं अंतर। तो जो बीच में दीवार पाई जाती है अंतर आलिंदों के बीच में है, तो इसको लिख दें आलिंद। अंतर आलिंद पट्ट या इंटर आरिकुलर सेप्टम। इसी प्रकार दोनों निलयों के बीच जो दीवार पाई जाती है उसका भी नाम हम देंगे। बीच के लिए हम लिखते हैं अंतर, ये वाली दीवार। बीच के लिए लिख रहे हैं अंतर और निलय के बीच में है तो इसको लिखते हैं अंतर निलय पट्ट या सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी प्रकार यह दीवार आलिंद और निलय के बीच में है, तब आलिंद और निलय के बीच की दीवार को हम बीच में है तो अंतर तो लिखना ही है। अंतर आलिंद व निलय के बीच की दीवार या पेशी को अंतर जिसके बीच में है उनका नाम आलिंद निलय पट्ट कहते हैं। अंतर आलिंद निलय पट्ट या इंटर आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। यह हृदय की दीवारों के नाम थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में खुलता है। तो इसके लिए अंतर आलिंद निलय पट्ट में अंतर आलिंद निलय पट्ट में लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच राइट ऑरिकल और
राइट वेंट्रिकल के बीच दोनों जगह छिद्र होता है, जिसे दोनों ओर से मतलब है लेफ्ट व राइट, दोनों ओर अंतर आलिंद निलय छिद्र पाया जाता है। अंतर आलिंद निलय छिद्र पाया जाता है। यहां से अब हम जो दूसरा स्टेप था हृदय के बाल्बों के नाम, इसका अध्ययन शुरू हो जाता है। हृदय में कौन कौन से बाल्ब पाए जाते हैं, दूसरा स्टेप यहां से शुरू हो जाता है। यहां पर बायां लिखा है, अब इसकी जरूरत नहीं है, बायां, और यहां पर लिखा है दाहिना। बायां में दो शब्द हैं तो यहां पर लिखना है बाई, दाहिना तीन शब्द है, यहां पर लिखना है ट्राई। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच पाए जाने वाले अंतर आलिंद निलय छिद्र पर बाएं अंतर आलिंद निलय छिद्र पर बाइकास्पिड बाल्ब पाया जाता है। बाइकास्पिड बाल्ब, इस पर मांसपेशियों के दो फोल्ड होते हैं, इसलिए इसे बाइकास्पिड बाल्ब कहते हैं। छिद्र पर बाइकास्पिड बाल्ब पाया जाता है। और दाएं अंतर आलिंद निलय छिद्र पर ट्राइकास्पिड बाल्ब पाया जाता है। इस पर ट्राइकास्पिड बाल्ब पाया जाता है। ट्राइकास्पिड बाल्ब, इस पर तीन फोल्ड होते हैं, इसलिए इसे ट्राइकास्पिड बाल्ब कहते हैं। बाइकास्पिड बाल्ब के लिए मिट्रल बाल्ब भी कहते हैं। बाइकास्पिड बाल्ब के लिए मिट्रल बाल्ब भी कहते हैं, यह इसका दूसरा नाम भी है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने यहां तक हृदय के दीवारों के नाम और अंतर आलिंद निलय छिद्र पर पाए जाने वाले दोनों बाल्ब बाइकास्पिड ट्राइकास्पिड बाल्ब का अध्ययन कर लिया है। इसके पश्चात हम इसका जो तीसरा स्ट्रक्चर है या तीसरा भाग है, हृदय के विभिन्न कक्षों में खुलने वाली रुधिर वाहिनियों का अध्ययन करेंगे। यहां तक आप संरचना आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मानव हृदय की आंतरिक संरचना निम्न है। हृदय के दो भाग होते हैं, ऊपरी आलिंद, निचला निलय। आलिंद पुनः दो भागों में विभाजित रहता है, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल। इसी प्रकार निलय भी दो भागों में विभाजित रहता है, बायां निलय और दाहिना निलय। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से संबंधित रहता है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल से संबंधित रहता है या जुड़ा रहता है। आलिंदों के बीच की दीवार को अंतर आलिंद पट्ट कहते हैं, निलयों के बीच की दीवार को अंतर निलय पट्ट कहते हैं। इसी प्रकार आलिंद और निलय के बीच पाई जाने वाली दीवार को अंतर आलिंद निलय पट्ट कहते हैं।
इस अंतर आलिंद निलय पट्ट में बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच एक छिद्र होता है जिसे अंतर आलिंद निलय छिद्र कहते हैं। इसमें बाईं ओर बाइकास्पिड बाल्ब पाया जाता है, दाहिनी ओर ट्राइकास्पिड बाल्ब पाया जाता है। बाइकास्पिड बाल्ब को मिट्रल बाल्ब भी कहते हैं। इसके पश्चात अब हम हृदय के विभिन्न कक्षों में आने वाली और जाने वाली रुधिर वाहिनियों का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां तक ये आपके लिए क्लियर हो गया है। ये जो हृदय का डायग्रामेटिक डायग्राम बनाया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी की सहायता से आप हृदय की आंतरिक संरचना को बना सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले राइट ऑरिकल या दायां आलिंद, इसमें आने वाली रुधिर वाहिनियों का अध्ययन करेंगे। दाएं आलिंद, दाएं आलिंद में संपूर्ण शरीर का अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड रक्त एकत्रित होता है। इसे हम ब्लू कलर से व्यक्त करते हैं। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है दाएं आलिंद में। इसमें मुख्यतः 3 रक्त वाहिनियां, जिन्हें कि वेना केवा बोलते हैं या सराय बोलते हैं, वह रक्त लाती हैं। इसमें आने वाली सबसे पहली रक्त वाहिनी, इसको नंबर 1, नंबर 2 और यह नंबर 3। नंबर 1 ऊपर से आ रही है, इसके लिए हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। पहली वाली रक्त वाहिनी इसमें है सुपीरियर वेना केवा। इसके लिए एंटीरियर वेना केवा भी बोलते हैं। इसको मैंने हिंदी में ही लिख दिया है, एंटीरियर वेना केवा भी बोलते हैं। नंबर दूसरी रक्त वाहिनी नीचे से आ रही है, इसलिए इसे इंफीरियर वेना केवा या पोस्ट केवल भी कहते हैं। इंफीरियर वेना केवा या पोस्ट केवल वेन भी कहते हैं। VEIN वेन भी कहते हैं। और तीसरी रक्त वाहिनी जो हृदय का ही अशुद्ध रक्त हृदय के ही राइट ऑरिकल में लाती है, कैरोनरी साइनस। ये वाली तीसरी कैरोनरी साइनस है, जो कि हृदय के अशुद्ध रक्त को दाएं ऑरिकल में लाती है। अब हम इनके ऊपर पाए जाने वाले वाल्व का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इंफीरियर वेना केवा या पोस्ट केबल पर एक वाल्व पाया जाता है। सिंबल से बता दिया, ये वाल्व है जो कि इस तरह से तो रक्त को आने देगा, आलिंद की ओर तो आने देगा, लेकिन आलिंद से वापस नहीं जाने देगा। इस वाल्व का नाम होता है यूस्टेशियन वाल्व, इंफीरियर वेना केवा। इस पर यूस्टेशियन वाल्व पाया जाता है।
इस पर यूस्टेशियन बाल्ब पाया जाता है। इसी प्रकार कैरोनरी साइनस पर कैरोनरी बाल्ब पाया जाता है। इस बाल्ब का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे थिवेसियन बाल्ब भी कहते हैं। इसे थिवेसियन बाल्ब भी कहते हैं, कैरोनरी बाल्ब या थिवेसियन बाल्ब। इसके पश्चात सबसे ऊपर से जो इसमें वेन आती है, सुपीरियर वेना केवा, इस पर कोई बाल्ब नहीं होता है। ये विचित्र है, इस पर कोई बाल्ब, इसका मतलब है इसके बीच में तो होंगे लेकिन यहां पर नहीं होता, हृदय और इसके आने के स्थान पर इस पर कोई बाल्ब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये वेन्स सुपीरियर वेना केवा ऊपरी भाग से रक्त लाती है शरीर के, तो ग्रेविटी के कारण यह रक्त गिरता है। इस कारण इसमें कोई बाल्ब मिलने के स्थान पर, आलिंद से मिलने के स्थान पर नहीं होता है। इसमें गुरुत्व के कारण, क्योंकि इसमें गुरुत्व के कारण रक्त गिरता है, इससे गुरुत्व के कारण रक्त गिरता है, इसलिए इस पर कोई बाल्ब नहीं होता है। इसके पश्चात राइट, दायां आलिंद, अब दायां निलय। दायां निलय से रक्त, आलिंद रक्त एकत्रित करता है और निलय रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। दाएं निलय से पल्मोनरी आर्च निकलती है। इससे ये पल्मोनरी आर्च निकलती है। इससे पल्मोनरी आर्च निकलती है और इस पल्मोनरी आर्च पर अर्धचंद्राकार बाल्ब पाए जाते हैं। अर्ध चंद्राकार बाल्ब पाए जाते हैं जिन्हें सेमी ल्यूनर बाल्ब भी कहते हैं। पल्मोनरी आर्च, इस पर अर्धचंद्राकार बाल्ब पाए जाते हैं और यह पल्मोनरी आर्च पल्मोनरी धमनी बनाती है या पल्मोनरी आर्टरी बनाती है, और यह पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक अशुद्ध रक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। लंग्स या फेफड़ों में यह अशुद्ध रक्त या डीऑक्सीजनेटेड रक्त ली जाती है। अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड रक्त ले जाती है। तो अभी आपने दाएं आलिंद और दाएं निलय में जो रक्त वाहिनियां आती हैं, धमनी और स्राएं, उनका अध्ययन कर लिया है। इसी प्रकार अब हम लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो धमनियां होती हैं, जो स्राएं होती हैं, उनका अध्ययन करेंगे। इसको आप फेयर कर लें और आपको यही लिखना है कि इसके बाएं ऑरिकल में ये रक्त वाहिनियां आती हैं और इसके ऊपर ये बाल्ब पाए जाते हैं, और इस पर बाल्ब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये भी मैं बता चुका हूं। दाएं निलय से ये वाली धमनी निकलती है, आगे चलकर पल्मोनरी आर्टरी में बदल जाती है और यह अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। इसके बाद
अब हमें लेफ्ट ऑरिकल का अध्ययन करना है। ये राइट ऑरिकल दायां, लेफ्ट का मतलब बायां। बायां आलिंद, बाएं आलिंद में फेफड़ों से या लंग्स से शुद्ध या ऑक्सीजनेटेड रक्त आता है। जो शुद्ध रक्त होता है वह ऑक्सीजनेटेड रक्त कहलाता है। शुद्ध या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। रक्त का शुद्धिकरण लंग्स में होता है, आपको ये चीज भी ध्यान रखना है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। शुद्ध रक्त कौन लाता है फेफड़ों से? फेफड़ों से शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेन लाती है। यह पल्मोनरी वेन है, VEIN, पल्मोनरी वेन लाती है। पल्मोनरी वेन इसमें हृदय में बाएं ओलिंद में 4 जगह से खुलती है। मैंने 4 ओपनिंग बना दी हैं। इसमें पल्मोनरी वेन खुलती है, चार स्थानों पर खुलती है। ये बाल्ब मैं बता ही चुका हूं। ये बाल्ब कौन कौन से हैं? बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड, ये मैं बता ही चुका हूं। पल्मोनरी वेन 4 स्थानों पर खुलती है। यह बाइकास्पिड बाल्ब से लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा रहता है और चौथा हिस्सा होता है बायां निलय या लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल या हृदय का सबसे बड़ा कक्ष होता है और सबसे ज्यादा पेशीय भी होता है, मस्कुलर होता है, क्योंकि यह संपूर्ण शरीर में रक्त भेजता है। इसके बाएं कॉर्नर पर यहां पर, इसमें जो यहां पर होती है पल्म वाली यहां पर होती है, इसमें इसका नाम बताया था मैंने आपको, पल्मोनरी आर्च। पल्मोनरी आर्च यहां पर होती है जी, इसको यहां पे रखें, आप ध्यान रखें। यह सबसे बड़ा कक्ष होता है। इसमें से कैरिटिको सिस्टेमिक अर्च निकलती है। यह कैरिटिको सिस्टेमिक अर्च है। कैरिटिको सिस्टेमिक अर्च है और इस कैरिटिको सिस्टेमेटिक अर्च पर भी अर्धचंद्राकार बाल्ब या सेमी ल्यूनर बाल्ब पाए जाते हैं। बाल्ब कोई भी हो, या रक्त का यूनिडायरेक्शनल फ्लो या एक दिशीय प्रवाह बनाता है। रक्त नीचे से ऊपर तो जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। रक्त बाहर जाएगा, अंदर वापस नहीं आएगा। अर्च होता है जिस पर सेमी ल्यूनर बाल्ब होती है। यह कैरिटिको सिस्टेमिक अर्च आगे जाकर
डोर्सल एरोटा बनाती है और यह डोर्सल एरोटा संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त भेजता है। महाधमनी संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त भेजता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने हृदय में पाई जाने वाली जो संरचनाएं हैं, सभी प्रकार की संरचनाओं का अध्ययन कर लिया है। हृदय की जो पेशीय दीवार होती है, आलिंदों के बीच क्या कहलाती है, निलय के बीच क्या कहलाती है, इसका भी अध्ययन कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसी डायग्रामेटिक डायग्राम के आधार पर हृदय की संरचना का डायग्राम बनाएंगे और उसमें ये सारी चीजों को लेबल करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। हृदय की आंतरिक संरचना का ये डायग्रामेटिक आरेख है जो भी आपके सामने यहाँ पे बना है। इसी के आधार पर आप आसानी से हृदय की संरचना बना सकते हैं। इसको आप थोड़ा समझ लें, बिल्कुल सरल है। आपको शुरुआत इस तरह से करनी है। हृदय की संरचना बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस प्रकार की एक टीके आकार की संरचना बनानी पड़ेगी। इसके बाद इसी से हृदय आसानी से बन जाता है। एक चीज ऊपर की है, ऑरिकल रहेगी, ये भी ऊपर का है, ये भी ऑरिकल, ऑरिकल और ऑरिकल, ये वाला लेफ्ट ऑरिकल है और ये वाला राइट ऑरिकल है। आपको इस टी के दोनों तरफ चश्मा लगा देना है। इसके बाद इस तरह से वेंट्रिकल, इस तरह से आपको वेंट्रिकल बना देना है। अब आपका ये हृदय का डायग्राम लगभग पूरा बन जाता है। आपकी ये समझ में आ रहा होगा ये वाली नली कौन सी है और यहां से जाने वाली ये वाली नली भी कौन सी है। इसका भी कुछ नाम होता है, लिगामेंटम, ये भी आप देख लें बाद में। अब इसका आप नाम दे दें। यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, इस तरह से बना दें आप। एक बाई कास्पिड वाल्व, इस तरफ बना दें। ट्राई कास्पिड वाल्व, ए ट्राई कास्पिड वाल्व, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे ये जो धमनी निकल रही है एक कैरेटिको सिस्टेमिक
करेक्ट को नहीं है, पल्मोनरी आर्च है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। पल्मोनरी आर्च जो आगे चलकर ये क्या बना देती है, पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी आर्टरी बना देती है, जो कि लंग्स में जाती है। ए सेमील्यूनर बाल्ब हैं, अर्धचंद्राकार बाल्ब। ये वाली दीवार अंतर किस किस के बीच में है, आलिंद और निलय। ये वाली दीवार अंतर आलिंद निलय पट्ट है। अंतर निलय पट्ट है, आलिंद नहीं है, ये अंतर निलय पट्ट। और ये वाली जो दीवार है ये अंतर आलिंद पट्ट है, अंतर आलिंद पट्ट या इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और जिसपे जो बाल्ब पाए जा रहे हैं ये वाली दीवार दोनों ओर, यह अंतर आलिंद निलय पट्ट है। आलिंद निलय पट्ट है। अभी हमें इसमें राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में आने वाली रक्त वाहिनियां भी बनानी है। ये इसमें आने वाली रक्त वाहिनियां, पल्मोनरी वेन जो कि 4 आती हैं, ये चारों पल्मोनरी वेन है या सिराएं हैं। इसमें भी ये अर्धचंद्राकार बाल्ब होते हैं, SLV। इसका नाम होता है कैरिटिको सिस्टेमिक अर्च, कैरिटिको। दोनों निलयों से अर्च निकलती है, कैरिटिको सिस्टेमिक अर्च। और दोनों में अर्धचंद्राकार बाल्ब होते हैं। इसमें ये वाली सुपीरियर वेना केवा है या एंटीरियर वेना केवा, जिस पर कोई बाल्ब नहीं है। ये कैरोनरी साइनस है, कैरोनरी साइनस। और नीचे की ओर से ये इंफीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा है। इंफीरियर वेना केवा पर बाल्ब होता है यूस्टेशियन बाल्ब। इंफीरियर वेना केवा, इसके ऊपर यूस्टेशियन बाल्ब होता है, यूस्टेशियन बाल्ब होता है। और कैरोनरी साइनस पर, इस पर कैरोनरी बाल्ब होता है या थिवेसियन बाल्ब होता है। स्टूडेंट्स, यह हृदय की यांत्रिक संरचना थी। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, बिल्कुल सरल है, मात्र 2 शब्द हैं, लेफ्ट या बायां। बायां और शुद्ध, इसमें भी 2 शब्द हैं। बाईं ओर जो भी रक्त है ये पूरा रक्त शुद्ध है, इसके बाईं ओर शुद्ध रक्त पाया जाता है। बायां, इसमें 2 शब्द है, इसमें बाइकस्पिड बाल्ब है और इससे
आलिंद में जो धमनी आ रही है, पल्मोनरी धमनी सिरा, पल्मोनरी सिरा, इसमें शुद्ध रक्त है। इसी प्रकार अब हम इसको लिख लें, दाहिना, इसमें 3 शब्द है। इसके दाहिनी ओर जो नीले रंग से बनाया है, ये संपूर्ण रक्त अशुद्ध रक्त है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये पूरा दाहिना अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड रक्त है। इसमें जो बाल्ब है 3 ट्राइकैस्पिड बाल्ब है और इससे जो धमनी जा रही है पल्मोनरी धमनी, उसमें अशुद्ध रक्त है। ये इसका पूरा शॉर्ट है। जो नीले से लिखा है यहां पर ये पूरा अशुद्ध और जो लाल से लिखा है वो पूरा शुद्ध है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने हृदय की संपूर्ण संरचना का अध्ययन कर लिया होगा। इसमें कई क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कैरोनरी साइनस पर कौन सा बाल्ब पाया जाता है, यूस्टेशियन बाल्ब कहाँ पाया जाता है, किस धमनी में शुद्ध रक्त, किस पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त है, पल्मोनरी सिरा में कैसा रक्त है। इस प्रकार के कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। हृदय में कौन कौन से बाल्ब पाए जाते हैं इत्यादि क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि यह आपकी समझ में आ गया है तब आप इसको लाइक कर लें और अपने कॉन्सेप्ट आपके लगातार क्लियर होते रहें उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।